और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी की मुलाकात हुई है। संसद भवन में ये मुलाकात चल रही है। किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी इस मुलाकात में उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले स्पीकर से भी मुलाकात कर चुके हैं प्रहलाद जोशी और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के दौरान किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। बड़ी खबर जो आ रही है संसद से वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई भी एक गंभीर विषय है। आज संसद से सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें हैं, बहस है, सुनवाई है, कड़ी टिप्पणी है। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। अब 3 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कई सवाल पूछे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से जवाब दिए। इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। शर्त ये रखी कि अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। यह भी भरोसा दिया कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कड़े शब्दों में कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही भी तय होगी। यह निर्देश दिया गया कि प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। यह भी कहा गया कि पुलिस कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देशों को अपडेट करने का समय आ गया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में ही यह कहा था कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। अपने तर्क भी उन्होंने दिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी कई याचिकाएं हैं। अदालत के सामने पूरी सच्चाई आनी चाहिए। बड़ी बात यह भी है कि सॉलिसिटर जनरल ये आशंका भी जता रहे थे कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आंदोलन में घुस गए हों। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बहस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, आज संसद में भी सरकार से कई सवाल पूछे गए। विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे पुलिस और सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? किसने आदेश दिया? वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। Students whose only crime was to ask government the right questions and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also must have, we've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी, पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया।